हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इकोनॉमी। इन दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, वो भी विद एग्जांपल। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स है इसका इंट्रोडक्शन क्या है। अच्छा, ये जो इकोनॉमिक्स है ये ग्रीक वर्ड से रिसीव्ड हुआ है, ऑब्टेन्ड हुआ है। अच्छा, वो ग्रीक वर्ड क्या है? ओइकोनोमिया और ओइकोनोमस। अच्छा, ये ओइकोनोमिया और ये ओइकोनोमस, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अच्छा, अब ये मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड और ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या होता है? अच्छा, देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे हाउस होल्ड मैनेजमेंट का। अच्छा, सैलरी, एक हाउस होल्ड है, उसमें पेरेंट्स हैं, उस पेरेंट्स की सैलरी कितनी है? उस पेरेंट्स की सैलरी है 30,000। अच्छा, ये जो सैलरी है इसे कहेंगे रिसोर्सेस, मनी। तो मनी क्या है? रिसोर्सेस। और ध्यान देना, कभी भी जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो स्केर्स होते हैं, वो अनलिमिटेड नहीं होते। तो ये रिसोर्सेस है। अच्छा, वांट्स क्या है उसके? उसे रेंट देना है 10,000 मंथली। अच्छा, उसे अपने बच्चों की स्कूल फीस देनी है 10,000, उसकी चिल्ड्रन की फीस देनी है 10,000। अच्छा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, घर का खर्चा है, दूध का, सब्जी का, कितना है? 10,000। अच्छा, मोबाइल एक्सपेंसेस है कितना? 20,000। यहाँ पे एक्सपेंसेस, मोबाइल एक्सपेंसेस मतलब उसे एक मोबाइल भी परचेस करना है 20,000 का। तो ये सब वांट्स है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेस कितने हैं? 30,000 रुपीज के रिसोर्सेस है। ठीक है। अच्छा, उसके वांट्स इतने हैं, रेंट, स्कूल फीस, हाउस होल्ड, मोबाइल एक्सपेंसेस, मतलब मोबाइल वो परचेस करना चाहता है। तो ये टोटल कितना हो गया? 50,000। बट उसके पास रिसोर्सेस कितने का है? 30,000 का है। और उसके जो वांट्स है, वांट्स उससे ज्यादा है, मतलब जितना उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, जितना उसके पास पैसा नहीं है, उससे ज्यादा ही उसके वांट्स है। तो ये क्या करेगा? ये हाउस होल्ड पर्सन क्या करेगा? ये पेरेंट्स क्या करेगा कि ये जितने भी वांट्स है, इन सभी वांट्स में से किसी एक वांट्स को वो सैक्रिफाइस करेगा। इन सभी वांट्स में से किसी एक वांट्स को वो सैक्रिफाइस करेगा, गिव अप करेगा। अच्छा, तो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो क्या करेगा पता है क्या? उसने क्या किया कि ये जो मोबाइल है, उसने क्या सोचा, उसने क्या किया कि हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट मंथ में या फिर अगली बार नेक्स्ट टाइम जब पैसा होगा तो हम ये मोबाइल परचेस करेंगे। तो उसने क्या किया? इस वांट्स को सैक्रिफाइस कर दिया, 20,000 के वांट्स को उसने क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया। सैक्रिफाइस, इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब जितनी भी आपके वांट्स है, चॉइस है, उसमें से किसी एक को सैक्रिफाइस करना पड़ता है आपको। व्हाई? बिकॉज यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। इस बंदे के पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो यहां पर इसका मीनिंग ये होता है, लिमिटेड रिसोर्सेस में अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना, मैनेज करना, एडजस्ट करना, इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो ये मैंने आपको एक हाउस होल्ड का एग्जांपल दिया। अब मैं आपको एक बिजनेस के लेवल का एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन है, उसका काफी सरप्लस हुआ है, उसे किसी साल में, किसी ईयर में उसे काफी प्रॉफिट हुआ। तो अभी उसके वांट्स है, या तो मुझे अपने बिजनेस को और एक्सपांड करना है, नया ब्रांच ओपन करना है, न्यू ब्रांच ओपन करना है, या फिर जो मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उस एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही नई टेक्नोलॉजीज लाना है, अपग्रेड करना है, नई टेक्नोलॉजीज लाना है, पूरे अपने बिजनेस को डिजिटल करना है। उसके दो चॉइस हैं, या तो नया ब्रांच ओपन करूं या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को डिजिटल में कन्वर्ट करूं, नई टेक्नोलॉजीज लेके आऊं। लेकिन उसके पास उतना फंड नहीं है, उतना रिसोर्सेस नहीं है कि वो दोनों काम कर सके। तो उन दोनों चॉइस में से किसी एक चॉइस को वो क्या करेगा? सैक्रिफाइस करेगा। तो दोनों चॉइस में से किसी एक चॉइस को जो सैक्रिफाइस वो कर रहा है, उसे कहते हैं एडजस्टमेंट, उसे कहते हैं मैनेजमेंट। विद द लिमिटेड रिसोर्सेस, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस से उसने अपने अनलिमिटेड वांट्स को, मतलब उस दो वांट्स को उसने सेटिस्फाई किया, एडजस्ट किया। इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये बिजनेस का एग्जांपल दिया। अब मैं आपको गवर्नमेंट का एग्जांपल देता हूं। अच्छा, गवर्नमेंट भी
ऐसे ही करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है, उसके पास अनलिमिटेड मनी नहीं है, उसके पास अनलिमिटेड वाटर नहीं है, उसके पास अनलिमिटेड कॉर्न, मेज, अनाज नहीं है, लेकिन वॉन्ट्स बहुत है गवर्नमेंट के, क्योंकि कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 130 करोड़ पॉपुलेशन है। तो इस 130 करोड़ पॉपुलेशन के वांट्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस, मनी, वाटर ये लिमिटेड है, तो वो क्या करता है, एडजस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को किसी साल में काफी इनकम हुआ है, टैक्सेस से उसे इनकम हुआ है, तो अब उसे चॉइस करना है, फॉर एग्जाम्पल उसे चॉइस करना है कि मुझे डिफेंस में एक्सपेंडिचर करना है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। डिफेंस पे या फिर आर्मी के लिए, सोल्जर्स के लिए कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट लेके आना है, वेपन्स लेना है, या फिर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, लेकिन उसके पास उतना फंड नहीं है कि दोनों को एक साथ वो डेवलप कर सके, दोनों को एक साथ वो ले सके। तो वो क्या करेगा, अगर वेपन्स लेने के लिए, सोल्जर्स के लिए वेपन्स लेने के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट लेने के लिए ज्यादा पैसा लग रहा है, उतना पैसा उसके पास अभी नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस फंड्स को क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, एडजस्ट करेगा, उस फंड्स को नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए टाल देगा, और वो क्या करेगा, रोड का कंस्ट्रक्शन करेगा। तो ये जो एडजस्टमेंट हो रहा है इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स, इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। मतलब एडजस्ट करना, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस में अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना, एडजस्ट करना, मैनेजमेंट करना, ये सिखाता है इकोनॉमिक्स। तो एक सिंपल, आप बेसिकली अगर आप एग्जांपल लोगे तो देखो, एवरी ईयर गर्मी के मौसम में, समर सीजन में वाटर रिडक्शन होता है, पानी की कटौती होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास वाटर लिमिटेड लेवल में है, उसके पास डैम्स ज़्यादा नहीं है। अगर जो झील होती है, लेक का पानी कम हो जाता है, तो वो गर्मी में ऑफनली क्या करता है, वो वाटर रिडक्शन करता है, पानी की कटौती करता है। क्यों करता है पानी की कटौती? कि नेक्स्ट ईयर जब बारिश होगी या फिर नेक्स्ट टाइम तक जब तक डैम बनेगा तब तक ये सप्लाई लगातार बना रहे। तो वाटर की कटौती की, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पर एडजस्ट किया। गवर्नमेंट ने यहां पे क्या किया, एडजस्ट। सो इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो इसका मीनिंग देखो आप, क्या लिखा गया, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, मतलब इकोनॉमिक्स एक स्टडी है। कैसी स्टडी है कि एक इंडिविजुअल, गवर्नमेंट एंड बिजनेस, ये तीनों का एग्जांपल दिया मैंने। इंडिविजुअल पर्सन हाउस होल्ड का एग्जांपल दिया मैंने, गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया मैंने, बिजनेस का एग्जांपल दिया। सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स, वे अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, विथ लिमिटेड रिसोर्सेस, विथ स्केयर्स रिसोर्सेस, मतलब स्केयर्स रिसोर्सेस में अपने अनलिमिटेड वांट को ये इंडिविजुअल पर्सन, गवर्नमेंट एंड बिजनेस कैसे अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, एडजस्ट करते हैं, इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। और इसमें स्टडी होता है, क्या होता है, स्टडी होता है। तो ये मैंने बताया आपको। और ध्यान देना, ये जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है, और जो इकोनॉमिक्स की स्टडी को करता है, जो इकोनॉमिक्स की स्टडी करता है, द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज इकोनॉमिस्ट। जो बंदा इसकी स्टडी करता है, जो इसमें एक्सपर्ट होता है, वो इकोनॉमिस्ट कहलाता है, इकोनॉमिस्ट। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस की स्टडी करते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं, तो उन्हें साइंटिस्ट कहते हैं। तो सेम एज इट इज, जो बंदा इकोनॉमिक्स की स्टडी करता है, उसमें एक्सपर्ट होता है, उसे कहते हैं इकोनॉमिस्ट। तो अब मैंने ये इकोनॉमिक्स का मीनिंग बताया आपको, इकोनॉमिक्स क्या होता है ये भी बताया मैंने आपको। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे हम। अच्छा, एक चीज है कि जो इकोनॉमिक्स का ये जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, ये काफी ब्रॉड है, काफी लेंथी है, काफी ब्रॉड और काफी लेंथी है इसका मीनिंग, काफी लेंथी और काफी ब्रॉड है, क्योंकि नए इकोनॉमिस्ट आए और नए इकोनॉमिस्ट ने न्यू डेफिनेशन दे करके गए। तो अब ध्यान देना, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मनी। अच्छा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मनी, ये मनी की स्टडी भी है। अच्छा, व्हाट इज स्टडी ऑफ मनी? अच्छा, स्टडी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? मतलब गवर्नमेंट के पास जो मनी है, वो अपने मनी का कितने बेहतर ढंग से यूटिलाइज करता है,
कितने प्रॉपर तरीके से उसको यूज करता है जिसका बेनिफिट भी हो। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट मतलब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो लोन देती है, वो मनी सप्लाई करती है कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक लोन देता है आम आदमी को, कॉमन पीपल को। आपको हाउस परचेस करना है, फार्मर्स को लोन देता है फार्मिंग करने के लिए। तो यही है, क्या जो मनी सप्लाई हो रहा है उस मनी सप्लाई का प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं। जो इंडिविजुअल पर्सन है, जो कॉमन पीपल है, जो फार्मर है, लोग उसका प्रॉपर बिजनेस के लिए, फार्मिंग के लिए, जिस किसी के भी लिए, क्या सही में उसका यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बेहतर ढंग से प्रॉपर ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी स्टडी करना, इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मनी। मनी की स्टडी करना, इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मनी। तो ये चीज है, ठीक है। अच्छा, स्टडी ऑफ मनी, अच्छा स्टडी ऑफ मनी ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं आगे हम लोग। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ सोशल साइंस। अच्छा, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस की स्टडी भी करता है। इकोनॉमिक जो है ये स्टडी है किसकी, सोशल साइंस की। अब ये सोशल साइंस क्या होता है, सोशल साइंस मतलब जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन, उनकी बिहेवियर की स्टडी करना, उनकी कैसे बिहेवियर की स्टडी करना, इकोनॉमिक बिहेवियर। अब ये इकोनॉमिक बिहेवियर क्या होता है, पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ सोशल साइंस। अच्छा, अब ये सोशल साइंस क्या होता है, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, स्टडी करते, बिल्ड्स करते, क्या बिल्ड्स करते हैं, थियरीज एंड लॉज, थियरी और लॉज बिल्ड करते हैं, लॉ और थियरीज बनाते हैं। अच्छा, किस लिए, टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस। अच्छा, जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ये लोग थियरीज और लॉज बनाते हैं। मतलब थियरीज और लॉज के थ्रू उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब ये बिहेवियर क्या होता है, ये इकोनॉमिक बिहेवियर क्या होता है, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी मार्केट में जो गुड्स होता है, जो सामान होता है, अगर उसका प्राइस इंक्रीज होगा, अगर उसका प्राइस बढ़ेगा, उसका दाम बढ़ेगा, तो नॉर्मली जो कॉमन पीपल होंगे, नॉर्मली लोग क्या करेंगे, उस सामान को खरीदना कम करेंगे, मतलब उसका डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। तो जैसे सामान का प्राइस बढ़ा और हमने उसका डिमांड क्या किया, कम किया, हमने उसे खरीदना कम किया, इसे कहते हैं इकोनॉमिक बिहेवियर, इसे कहते हैं इकोनॉमिक बिहेवियर। तो ये इकोनॉमिक बिहेवियर किसका है, कंज्यूमर का, कस्टमर का। अच्छा, उसके अपोजिट में जब कभी गुड्स का प्राइस कम होता है, जब कभी गुड्स का प्राइस कम होता है, तो सप्लायर क्या करता है, सप्लायर क्या करता है, गुड्स का प्राइस कम होता है तो सप्लायर क्या करता है, सप्लायर अपने सप्लाई को कम करता है। और जब गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो सप्लायर गुड्स के सप्लाई को बढ़ा देता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इसे कहते हैं इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ सप्लायर। तो सिंपल दो फंडा है, अगर गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, अगर गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर अपने डिमांड को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसे कहेंगे इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। और अगर गुड्स का प्राइस कम होगा तो सप्लायर क्या करेगा, उसके सप्लाई को कम कर देगा, तो इसे कहेंगे इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ सप्लायर। तो ये दोनों लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई है, ये लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई कौन सी बेसिस पे स्टडी होती है, थियरीज एंड लॉज। मतलब लॉ एंड सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड, ये दोनों थियरीज हैं और लॉज हैं, इनका यूज किया जाता है बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ सोशल साइंस। अच्छा, नेक्स्ट अच्छा, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? सबसे पहले इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किसने किया था? एडम स्मिथ ने। इसलिए जो एडम स्मिथ है उन्हें इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। तो ये नोट करना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। तो ये मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक्स का मीनिंग। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी? अब ध्यान देना, अच्छा एक चीज ध्यान देना, इकोनॉमिक्स में
इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं, इट इज ओनली अबाउट स्टडी, इट इज ओनली अबाउट स्टडी, इट इज थियोरेटिकल कंसेप्ट, इट इज थियोरेटिकल कंसेप्ट। ओके, अच्छा, जब ये जो थियोरेटिकल कंसेप्ट इसकी स्टडी को जब प्रैक्टिकली विद इन द इकोनॉमी, एक जियोग्राफिकल बाउंड्री होती है किसी इकोनॉमी की, जियोग्राफिकल बाउंड्री होती है, वो कंट्री होती है, उस कंट्री के विद इन, उस इकोनॉमी के विद इन इस स्टडीज को जब हम अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमी, उसे हम कहते हैं इकोनॉमी। ये जितनी भी स्टडीज है इकोनॉमिक्स की, अगर इसे हम किसी विद इन द कंट्री, विद इन द इकोनॉमी अप्लाई करेंगे तो उसे कहेंगे इकोनॉमी। तो आप देखिए, द प्लेस वेयर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक प्लेस इज कॉल्ड एज इकोनॉमी। मतलब ऐसा प्लेस जहां पर पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, उसे कहते हैं हम लोग इकोनॉमी। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या होता है? ऐसी एक्टिविटीज जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, ऐसी एक्टिविटीज जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट करना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। बैंकिंग की सर्विस, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। गुड्स को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो ये सब की सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पे इन्वॉल्व होती है, जहां पे प्रैक्टिकली होती हैं, उसे कहते हैं हम लोग इकोनॉमी। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। तो ये मैंने बताया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी क्या होता है। अच्छा, अब ये जो इकोनॉमी है, इसका हिंदी में मतलब होता है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। अच्छा, अर्थ को हम लोग समझ सकते हैं, अर्थ मतलब मनी एंड रिसोर्सेस, अर्थ मतलब मनी एंड रिसोर्सेस। अच्छा, व्यवस्था मतलब होता है मैनेजमेंट, व्यवस्था मतलब होता है मैनेजमेंट, मतलब मनी रिसोर्सेस का मैनेजमेंट। मतलब किसी कंट्री में, किसी इकोनॉमी में मनी और रिसोर्सेस का कितना बेहतर मैनेजमेंट है, कितना बेहतर मैनेजमेंट है, वहां पर मनी और रिसोर्सेस का कितना बेहतर मैनेजमेंट है, रिसोर्सेस और मनी को कितने अच्छे से यूज किया जा रहा है, और यूज करके सोसाइटी को कितना सेटिस्फाई किया जा रहा है, कितना सेटिस्फाई किया जा रहा है, उसे कहेंगे हम लोग इकोनॉमी। तो फॉर एग्जांपल, आपने देखा रहेगा, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये लोग अपने रिसोर्सेस का काफी बेहतर ढंग से यूज करते हैं, ऑप्टिमम यूज करते हैं, ऑप्टिमम यूज करते हैं, और मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है सोसाइटीज को, पब्लिक्स को वहां की। तो अर्थ मतलब मनी, रिसोर्सेस, मनी और रिसोर्सेस का प्रॉपर मैनेज करना, उसे प्रॉपर मैनेज करना, प्रॉपर हैंडल करना, और मैक्सिमम बेनिफिट फाइनल कंज्यूमर, कस्टमर और सोसाइटी को पहुंचाना, उसे कहेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था। मतलब उसकी एक्चुअल पिक्चर कैसी है, उसकी एक्चुअल पिक्चर कैसी है। अच्छा, अब इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमी इज द सिस्टम और मैनेजमेंट, सिस्टम और मैनेजमेंट प्रोडक्शन का। मतलब किसी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन का मैनेजमेंट कितना अच्छा है, कितना बेस्ट है, क्या उसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कि नहीं हो रही है, अच्छा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना अच्छा है, कितना बेस्ट है, लोगों को उस प्रोडक्शन में, लोगों को कितना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कितना हो रहा है। अच्छा, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ ये भी देखना है कि भाई उस प्रोडक्शन में रिसोर्सेस का कितना ऑप्टिमम यूज हो रहा है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज करके ही प्रोडक्शन करना है। तो ये देखते हैं उसकी एक्चुअल पिक्चर, प्रैक्टिकल पिक्चर देखते हैं कि उस कंट्री में रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज करके प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, जो प्रोड्यूसर है, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसे कितना मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कितना मिल रहा है, ये सब इसका इवेल्युएशन करना, इसका एनालिसिस करना, ये कितना बेहतर हो रहा है, ये सब जो एक्चुअल पिक्चर होती है इकोनॉमी की, कंट्री की, उसे कहते हैं इकोनॉमी। अच्छा,
सो पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुड्स को प्रोड्यूस करना, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों तक पहुंचाना, कंज्यूमर तक, कंज्यूमर को कितना बेनिफिट मिल रहा है, और उसके बाद सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है मनी को अलोकेट करना, और मनी का लोग प्रॉपर यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। अच्छा, ये हुआ दो चीज। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन को भी थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन को जरा हम अगर समझेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो बहुत सारी कंट्री ऐसी होती है जहां पे सबके पास वेल्थ होता है। वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी, सबकी इनकम एक जैसी तो नहीं होती है, मतलब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। मतलब जितनी भी डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, वहां पर सबके पास प्रॉपर वेल्थ है, प्रॉपर इनकम है। लेकिन अपनी इंडिया की बात करेंगे तो किसी के पास ज्यादा वेल्थ है तो किसी के पास थोड़ा भी नहीं है, एकदम कम है तो किसी के पास है भी नहीं, किसी की इनकम एकदम ज्यादा है तो किसी की इनकम एकदम कम है। तो अपने इंडिया में वेल्थ, प्रॉपर्टी, लैंड, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, इनकम का भी डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ये भी इंडिकेट करता है किसी इकोनॉमी की दशा को इंडिकेट करता है, उसकी एक्चुअल पिक्चर को इंडिकेट करता है। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अच्छा, ये तो है प्रैक्टिकली कि इनकम और वेल्थ कभी भी किसी के पास इक्वल नहीं हो सकता, बट फिर भी कहीं ना कहीं क्लोज तो होना चाहिए। लेकिन अपने इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अच्छा, आगे कंजम्पशन। जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, क्या वो गुड्स का प्रोडक्शन हो गया, वेल्थ हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, जो कुछ भी कस्टमर और कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है, क्या उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? तो ये इकोनॉमी की एक्चुअल पिक्चर इंडिकेट करती है कि वो इकोनॉमी उतना बेहतर है। अगर वहां पे कस्टमर सेटिस्फाइड है, वहां पे कस्टमर का वेलफेयर हो रहा है, सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है, तो इट मींस इट इज शोइंग यू द एक्चुअल पिक्चर ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, सो कंजम्पशन मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। देन सप्लाई ऑफ मनी मतलब किसी इकोनॉमी कोई कंट्री की इकोनॉमी की एक्चुअल पिक्चर, प्रॉपर पिक्चर, वो कितना डेवलप्ड है, वो इकोनॉमी कितना डेवलप्ड है, वो कितना डेवलप्ड है, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि वहां पे मनी का सप्लाई कितने बेहतर ढंग से हो रहा है। और मनी का सप्लाई मैंने आपको बताया, जो बैंक मनी को सप्लाई करती है तो उस मनी का यूज फार्मर, बिजनेसमैन, इंडिविजुअल पर्सन कितने बेहतर ढंग से यूज कर रहे हैं, उसका मैक्सिमम बेनिफिट कितना ले रहे हैं, तो उसे बोलेंगे हम लोग सप्लाई ऑफ मनी, मतलब ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ मनी। और इन सब चीजों को देखते हुए अल्टीमेट बेनिफिट होना चाहिए सोसाइटी का, बेनिफिट, उसका वेलफेयर। अगर ये सब एफिशिएंट है, एफिशिएंट तरीके से हो रहा है मैनेज, एफिशिएंट तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है, सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है, इट मींस इकोनॉमी बहुत बेहतर है। तो ये मैंने आपको बता दिया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ और बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स स्टडी करेंगे, मैं आपको उसके नोट्स भी दूंगा। तो अब के लिए बाय।